हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। तो वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज का ब्लॉग मैं अपने स्टडी ब्लॉग बनाने वाली हूँ, क्योंकि बहुत लोग कह रहे थे आप पूरे दिन क्या क्या करती हैं। तो मैं सोचूं कि आप लोग के साथ मैं ये ब्लॉग शेयर करूँ कि मैं पूरे दिन में कैसे छोटे बच्चे के साथ कैसे कंप्रोमाइज़ करके सारी चीज़ें करते हैं। तो ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा। तो यहाँ पे मेरे दिन की शुरुआत, मेरे ब्लॉग की शुरुआत भी हो गई है। तो यहाँ पे लड्डू गोपाल के पापा भी जा रहे हैं दूध लाने बाबू को लेकर के, और मैंने बाबू को मालिश वगैरह कर दिया था और कपड़े वगैरह चेंज कर दिए। तो यही टाइम होता है कि ये जाते हैं पापा के साथ दूध लाने, तब तक हम किचन का जो भी काम है तब तक ख़त्म कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये भी दूध लेकर के चले आए, और यहाँ पे देखिए मेरा बाबू घूम के खेल रहा है, पूरे आंगन में। बाहर बाउंड्री में है ना खुला सा, तो वहाँ पे इसको अच्छा लगता है तो छोड़ देते हैं, तो खेलता ही रहता है। तो ज़्यादातर आप लोग देखते होंगे बहुत से लोग निगेटिविटी लाते हैं, तो उन लोग के लिए हम क्या ही कहें। और बहुत से लोग हैं जो पॉजिटिव बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं ये करती हूँ ना कि मेरा बच्चा हमेशा मेरे साथ रहता है। मैं खाना बनाऊँ या फिर पढ़ाई करूँ या कुछ भी करूँ, मैं अपने बच्चे को हमेशा अपने साथ ही रखती हूँ। तो यहाँ पे लड्डू के पापा भी बाबू को दिखा रहे थे, वहाँ पे बकरियाँ, छोटी छोटी बकरियाँ के बच्चे थे, इतने प्यारे लग रहे थे ना। तो वहाँ पे लेके गए हैं लड्डू गोपाल को दिखाने के लिए कि चलो बाबू दिखाएं। तो बाबू को इतना अच्छा लग रहा था ना। और यहाँ पे देख सकते हैं हरे भरे सारे पौधे, बहुत ही सुबह सुबह मॉर्निंग में इतना अच्छा लगता है ना, निकल के टहलिए। तो यहाँ पे फ़िलहाल में अभी मेरे सारे काम ख़त्म हो गए हैं और हस्बैंड भी चले गए हैं ड्यूटी। तो यहाँ पे लड्डू गोपाल थोड़ा सा 1-2 घंटे सोए थे, तो इनकी भी नींद पूरी हो गई। तो सोचे कि जब तक ये सोए हैं तब तक हम अपनी पढ़ाई कर लेते हैं, क्योंकि ये 10 बजे अक्सर होता है ना कि 10 बजे सो जाते हैं मेरे बाबू। वैसे मालिश वगैरह कर देते हैं सारी चीज़ें। तो यहाँ पे मैंने अपना बना लिया है नोट्स तो मेरे बहुत पहले के, हमको लग रहा है 2-3 महीने हो गए होंगे, 3-4 महीने कह लीजिए नोट्स मैंने बनाए। बट इतना कुछ चीज़ों की वजह से समय नहीं मिल पा रहा था कि मैं अपना नोट्स रिविज़न करूँ। पहले एक तो रूम शिफ्ट होने में इतनी टाइमिंग लग जाती है ना कि पूछिए ही, वहाँ से वहाँ शिफ्ट होना, फिर दूसरे घर छोड़ कर के आना रहना, उसको होने में सेटल टाइम लगता है। इसी की वजह से वो सारी चीज़ें नहीं बन पा रही थी, डेली रूटीन नहीं हो पा रहा था कि मैं स्टडी करूँ। तो फ़िलहाल में तो अब मेरे एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आए, जिससे मुझे इतनी टेंशन भी हो गई है कि कैसे कैसे मैनेज करके करें। मैं सिंगल पेरेंट्स, उसी में बच्चे को देखना, सारी चीज़ें करना बहुत ही मुश्किल हो जा रहा है। तो यहाँ पे लड्डू के पापा भी आए थे दोपहर को, तो इनके पैर में पता नहीं कैसे मूंछ आ गई थी। तो अभी पढ़ ही रहे थे, तब तक कहे कि थोड़ा सा पैर में ऑयल लगा के मालिश कर दीजिए, क्या पता सही हो जाए। तो यहाँ पे उनकी कर रहे हैं मालिश, और मालिश वगैरह करके हम इनको बोले कि आप लेकर के चले जाइए बाबू को घूमने के लिए, क्योंकि इनका लंच का टाइम होता है। हमको लगता है कि 2 बजे आते हैं, 2 से 4 जाते हैं। तो यहाँ पे मैं सोची कि थोड़ा सा प्यास वास लगी है तो पानी वगैरह पी लेते हैं, और सारे घर के काम हैं। तो फ़िलहाल में तो अभी मुझे बज गए हैं 2, और हस्बैंड जी भी चले गए हैं बाबू को लेकर के। और यहाँ पे बनाए थे दलिया हम बाबू के लिए, क्योंकि हमको डिस्टर्ब नहीं किए, सोचे कि हम क्या बना के खिला दीजिए, दलिया बनाने में कौन सा टाइम लगता है। तो यहाँ पे लग रहा है कि एक्स्ट्रा ही दलिया बना दिए, वैसे मुझे खाने का बिल्कुल ही मन नहीं हो रहा। तो हम यहाँ पे आए किचन में, तो देखें कि जो थोड़ा बहुत काम है उसको ख़त्म कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे प्यास इतनी लग गई थी ना, वैसे मैं पानी इतना कम पीती हूँ ना कि क्या बताऊँ। कभी कभी डॉक्टर इतना मना करते हैं कि पानी आप डेली 3-4 लीटर पिया करिए, लेकिन मेरे से होता ही नहीं है। तो यहाँ पे पड़े थे कुछ बर्तन, हम सोचे कि चलिए इसको धुल लेते हैं, उसके बाद बाकी जो भी काम होंगे किया। तो यहाँ पे वो भी अक्सर आते थे। पहले डेली रूटीन मेरा बहुत ही सही रहता था उस रूम पे, हर चीज़, खाने का, सोने का, पीने का, सारी चीज़ें फिक्स रहती थी, पढ़ने का भी। बट यहाँ जब से शिफ्ट हुए हैं ना, बिल्कुल ही टाइम नहीं मिल पा रहा है, कि और ये नहीं टाइम मिल पाने की वजह से इरिटेशन सा भी हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, छोटा बच्चा जब तक है तो दिक्कतें तो होगी ही होंगी, क्योंकि उसको भी देखना है, सारी चीज़ें घर का भी करना है, तो हो जाता है कभी कभी। तो फ़िलहाल में बज गए हैं अभी 4, और मैंने झाड़ू बर्तन जो भी किचन था क्लीनिंग वगैरह सब कर लिया, क्योंकि दोपहर को दलिया वगैरह बनाए थे, थोड़ा बहुत गिर गया था। तो थोड़ा बहुत भी गिर जाता है ना, तो इनके पापा को बिल्कुल ही पसंद नहीं है कि किचन थोड़ा बहुत भी वो। तो हमने साफ़ सफाई करके और थोड़ा सा झाड़ू वगैरह भी हमने लगा लिया,
उसके बाद पड़े थे कुछ कपड़े, मतलब मशीन में हमने डाल के छोड़ रखे थे कि बाद में मतलब इसको डालेंगे। तो यहाँ पे हमने कपड़े को भी फैला दिया। उसके बाद हम हो गए हैं रेडी, क्योंकि बाल वाल भी सुबह से नहीं झाड़े थे, ऐसे ही बैठे थे तो अच्छा भी नहीं लग रहा था। तो सोचे कि चलिए थोड़ा सा रेस्ट भी कर लेते हैं और बाल वगैरह भी झाड़ लेते हैं। और बाहर निकले जैसे ही इतनी अच्छी धूप भी थी, मतलब शाम वाली धूप में इतनी अच्छी लगती है, और हवा इतना अच्छा लग रहा था, मन कर रहा था बस बाहर ही बैठे रहें। लेकिन ऐसा बैठेंगे तो काम बिल्कुल ही नहीं चलने वाला। अभी उनके पापा, मुझे लगता है कि आज अभी 4 बज गए लेकिन लेकर नहीं आए। उनको लग रहा है कि शायद ड्यूटी आज नहीं जानी होगी, इसी की वजह से। और उन्हें कुछ काम भी था तो अभी बाबू को नहीं लेके आए। तो सोचे कि चलिए जब तक लेके आएंगे तब तक थोड़ा बाहर हम टहल लेते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए मेरे बगल वाली पड़ोसन जो आंटी हैं उनका रूम है, और ये देखिए जामुन का पेड़ जो इतना हरा भरा हुआ है। उसके बाद ये भाभी आई थी जो इनको चाहिए था अमरूद, तो ये अमरूद तोड़ रही थी। और ये देखिए मेरे लड्डू गोपाल, मतलब गिर रहा है अमरूद तो ये पकड़ के खा रहे हैं, मतलब उठा उठा करके। इनको बहुत ही अच्छा लग रहा है। वैसे काफ़ी अमरूद इस पे के पक गए थे, तो यहाँ पे भाभी को ज़रूरत थी तो इतनी बड़ी लग्गी से ये तोड़ रही थी। हमने भी ट्राई किया कि हम भी एक बार तोड़ करके देखें, बट लगी इतनी मतलब भारी थी ना कि हम उठा ही नहीं पाए। हम कहें आप ही तोड़िए, आप ही के बस की कहानी है, मेरे बस की नहीं। तो यहाँ पे मेरा लड्डू एक एक अमरूद लेके आप लोग देख सकते हैं भाग रहा है। तो इसको अमरूद मेरे बाबू को इतना पसंद है ना, स्टार्टिंग से ही ये अमरूद मतलब खाता है। हाँ, लेकिन जब अपने घर पे अब हो गया ना तो अब उतना नहीं खाने का इनको भी मन करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे अमरूद नीचे पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे भाभी एक एक करके उठा रही हैं, तो वो चली गई अपने रूम लेकर के। और ये देखिए मेरे लड्डू गोपाल पीछे पीछे, मतलब कल छोल छनौटा यही सब चीज़ लेकर के वो खेलेंगे ज़्यादातर। मतलब ये सारी चीज़ें खिलौने से बिल्कुल ही नहीं। तो वहाँ पे मेरा बाबू खेल रहा था, तो हम सोचे कि चलिए इधर साइड में उसको बैठा भी दिए थे कि बाबू तुम खेलो। और थोड़ा सा 4 बज रहे थे, तो हमने सोचा कि चलिए तब तक पढ़ाई ही कर लेते हैं। और हस्बैंड जी भी कुछ काम से चले गए हैं बाहर, वो बोले हैं कि अभी हम आएंगे नहीं। तो ये था कि अभी सारा घर का काम भी हो गया है, अभी खाना वाना तो बिल्कुल ही नहीं बनाना है। तो यहाँ पे बच्चे सच पूछे ना तो इतने परेशान करते हैं ना, मेरा वाला तो इतना परेशान करता है ना, बस करेगा क्या, आपको पेन देख लेना, बस उसको पेन चाहिए, बाकी कुछ भी। और हाँ देख सकते हैं आप लोग, मतलब मेरे मेकअप बॉक्स में गया है तो आईलाइनर निकाल कर के आया है, मतलब बिंदी हो गई, ये सारी चीज़ें, बस इसी सब चीज़ों से खेलेगा। तो यहाँ पे साइड में उसको मोबाइल चालू करके दे दिए थे कि बाबू देखो, कम से कम मोबाइल शांत से कुछ भी तो देख लो। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ मैथ्स के फार्मूले की रिवीजन, क्योंकि मुझे बिल्कुल ही पहले याद था लेकिन मतलब छोड़ने की वजह से मैं सब कुछ भूल गई हूँ। बस यही डर लग रहा है कि मेरे एग्ज़ाम कैसे जाएंगे, मुझे कुछ भी अंदाज़ा नहीं है। पहले अगले एग्ज़ाम में ऐसा था कि मतलब थोड़े से घर चले गए थे तो मम्मी सारा काम करना देखना, तो मुझे रिलैक्स होकर बस पढ़ाई करनी थी। बट ऐसा इस बार बिल्कुल ही प्रिपरेशन नहीं हुई है। अब तो सोच रहे हैं जितने दिन बचे हैं उतने दिन कम से कम तैयारी कर ली जाए। तो यहाँ पे भी फ़िलहाल में हो चुके थे, हमें लग रहा है शाम। हालांकि हमने लाइट जला रखी थी, बट इतने ज़्यादा मच्छर आंगन में लग रहे थे ना कि पूछिए नहीं। तो जब तक ये सोच रहे थे बाबू सोया है तब तक कर ही लेते हैं, क्योंकि फिर जग जाएगा तो फिर खाना वाना बनाना है, इसमें व्यस्त हो जाएंगे। तो यहाँ पे शाम हो चुकी है और मेरी क्लास भी होने वाली है, ऑनलाइन क्लास मेरी ख़त्म होने वाली है भी है। तो अब चलते हैं, घर का जो भी काम रहेगा आप खाना वाना देखेंगे बनाएंगे, क्योंकि हस्बैंड जी का भी आने का टाइम हो गया है। तो यहाँ पे लड्डू के पापा आए थे, तो इन बाबू के लिए कुछ न कुछ लाते रहते हैं खाने के लिए, क्योंकि ये बड़ा हो गया तो कुछ न कुछ खाता है। तो यहाँ पे लाए थे इसके लिए लौंग लता। तो देखिए ये कैसे खा रहा है लेकर के, इसको पसंद है, वैसे अच्छा लगता है। तो आई होप कि आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए मेरा बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। अब इससे ज़्यादा और क्या कहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।